शिव पुराण श्री रुद्र संहिता द्वितीय खंड अध्याय दूसरा शिव पार्वती चरित्र। सूत जी बोले, हे ऋषियों, ब्रह्मा जी के ये वचन सुनकर नारद जी पुनः पूछने लगे, हे ब्रह्मा जी, मैं सती और शंकर जी के परम पवित्र एवं दिव्य चरित्र को पुनः सुनना चाहता हूँ कि सती की उत्पत्ति कैसे हुई और महादेव जी का मन विवाह करने के लिए कैसे तैयार हुआ। दक्ष से नाराज होकर देवी सती ने अपनी देह को कैसे त्याग दिया और फिर कैसे हिमाचल की पुत्री पार्वती के रूप में जन्म लिया। उनके तप, विवाह, कामनाश आदि की सभी कथाएं मुझे सविस्तार सुनाने की कृपा करें। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, पहले भगवान शिव निर्गुण, निर्विकल्प, निर्विकारी और दिव्य थे, परंतु देवी उमा से विवाह करने के बाद वे सगुण और शक्तिमान हो गए। उनके बाएं अंग से ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए और दाएं अंग से विष्णु जी उत्पन्न हुए। तभी से भगवान सदाशिव के तीन रूप ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र सृष्टिकर्ता, पालनकर्ता और संहारकर्ता के रूप में विख्यात हुए। उनकी आराधना करते हुए मैं सुरासुर सहित मनुष्य आदि जीवों की रचना करने लगा। मैंने सभी जातियों का निर्माण किया। मैंने ही मारीच, अत्रि, पुलय, पुलत्स्य, अंगिरा, क्रतु, वशिष्ठ, नारद, दक्ष और भृंगु की उत्पत्ति की और ये मेरे मानस पुत्र कहलाए। तत्पश्चात मेरे मन में माया का मोह उत्पन्न होने लगा। तब मेरे हृदय से अत्यंत मनोहारी और सुंदर रूप वाली नारी प्रकट हुई। उसका नाम संध्या था। वह दिन में क्षीण होती, परंतु रात में उसका रूप सौंदर्य और निखर जाता था। वह साय संध्या ही थी। संध्या निरंतर मंत्र जाप करती थी। उसके सौंदर्य से ऋषि मुनियों का मन भी भ्रमित हो जाता था। इसी प्रकार मेरे मन से एक मनोहर रूप वाला पुरुष भी प्रकट हुआ। वह अत्यंत सुंदर और अद्भुत रूप वाला था। उसके शरीर का मध्य भाग पतला था। वह काले बालों से युक्त था। उसके दांत सफेद मोतियों से चमक रहे थे। उसके श्वास से सुगंधी निकल रही थी। उसकी चाल मदमस्त हाथी के समान थी। उसकी आंखें कमल के समान थी। उसके अंगों में लगे केसर की सुगंध नासिका को तृप्त कर रही थी। तभी उस रूपवान पुरुष ने विनय पूर्वक अपने सिर को मुझ ब्रह्मा के सामने झुकाकर मुझे प्रणाम किया और मेरी बहुत स्तुति की। वह पुरुष बोला, ब्राह्मण, आप अत्यंत शक्तिशाली हैं। आपने ही मेरी उत्पत्ति की है। प्रभु, मुझ पर कृपा करें और मेरे योग्य काम मुझे बताएं, ताकि मैं आपकी आज्ञा से उस कार्य को पूरा कर सकूं। ब्रह्मा जी ने कहा, हे भद्र पुरुष, तुम सनातनी सृष्टि उत्पन्न करो। तुम अपने इसी स्वरूप में फूल के 5 बाणों से स्त्रियों और पुरुषों को मोहित करो। इस चराचर जगत में कोई भी जीव तुम्हारा तिरस्कार नहीं कर पाएगा। तुम छिपकर प्राणियों के हृदय में प्रवेश करके सुख का हेतु बनकर सृष्टि का सनातन कार्य आगे बढ़ाओगे। तुम्हारे पुष्पमय बाण समस्त प्राणियों को भेद कर उन्हें मदमस्त करेंगे। आज से तुम पुष्प बाण नाम से जाने जाओगे। इसी प्रकार तुम सृष्टि के प्रवर्तक के रूप में जाने जाओगे। श्री रुद्र संहिता द्वितीय खंड अध्याय दूसरा समाप्त।